पाकिस्तानी आप बहुत लोग खा शौकीन लेते है हैं? माशाल्लाह। बिरयानी, ठीक है। कोरमा, बिरयानी निहारी, कोरमा सारी चीज़ें बिल्कुल और पुलाव, बच्चे इटालियन पिज्ज़ा और ये सब चीज़ें बच्चे और पास्ता चाइनीज़। ठीक। और चाइनीज फ्राइड राइस, मुझे मंचूरियन। डर ही लग रहा है कि ये नहीं पूछेगा पकाती हैं। आप क्या करती हैं ये बताएं? मैं चाय बनाती हूँ और कॉफ़ी बहुत अच्छी होती चाय कॉफ़ी अच्छी बना लेती हैं? है। और मुझे नहीं पूरी वो दुनिया वो में भी अपने अच्छा हाथ की बनाती हैं या इतना बेवकूफ़ बना लेती हैं हाँ, आप? बेवकूफ़ अभी बनाऊंगी ना। वो तो बहुत अच्छा बना लेती एक्ट हैं, करूंगी कि मैंने ही है ना? बनाया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो नहीं वैसे पसंद क्या आपको खाने में? मुझे वैसे मैं बहुत फूडी नहीं हूँ, कोई बहुत भी चीज़ फूडी मुझे नहीं। बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जिस वक्त जो मिल जाए बस। फिर आप खूनी हैं ये क्या है? मैं चाय पीने वाली चाय बंदी पीने हूँ, वाली, कॉफ़ी अच्छा, पीने वाली अच्छा। बंदी हूँ। उससे चाय गुजारा कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हैं? बहुत ज़्यादा। कौन सी कॉफ़ी का फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? आजकल मैं लाटे पे चल रही हूँ। लाटे पे चल रही हैं? हाँ, मैं चेंज करती रहती हूँ। और इसी पे चलती रहती हैं या मैं चेंज भी? कॉफ़ी पे पूरा दिन रह सकती हूँ, 2 दिन भी रह सकती हूँ 2 दिन भी रह सकती हैं? बगैर खाने कॉफ़ी के। आपके लिए फ्यूल की तरह, हाँ ऐसे ही है, गाड़ी में जैसे पेट्रोल डलता है उस बिल्कुल तरह ऐसे ही है, बिल्कुल। कॉफ़ी। और तो और जहाँ चाय, कॉफ़ी ना मिले वहाँ चाय। जहाँ कॉफ़ी ना मिले वहाँ चाय में भी गुजारा हो जाता है। ठीक है। और कॉफ़ी बनाती भी खुद हैं आप? अब अच्छी। बनाना छोड़ दिया, पहले बनाने लगी थी बड़ी अच्छी बड़ी रेसिपीज निकाल के, सिरप मंगवाए, इस तरह मैंने सोचा मैं भी एक कॉफ़ी की शेफ बन जाती हूँ। कॉफ़ी शेफ, फिर हाँ कुछ हाँ टाइम हाँ। बाद मुझे पता चला कि ये भी मेरा काम नहीं है। ये भी आपका काम नहीं है, ये भी गलत हो गया। मंगवाना शुरू चाय किया। ही ठीक थी, चाय या ही पानी गर्म करके पी लिया आसान। वही बेहतर था, जबरदस्त। या ज़्यादा अंडा बॉयल कर लिया वही बेहतर था। है क्या हाँ ख्याल ये है? बात सही है। तो आपको क्या पसंद है शेफर? आपने नहीं बताया। डॉक्टर साहब, कॉफ़ी आप- पीती हैं आप? क्या मैं पीती हैं ब्लैक आप? कॉफ़ी लवर हूँ और कॉफ़ी लवर है। खाने में माशाल्लाह सब खा रमज़ान में तो लेते हैं ममानियत तो नहीं होती कॉफ़ी पीने की? वो फिर जब इफ्तार के बाद से सहर तक वो चलता है। उसके अरोमा से थोड़ा सा सुकून सा मिल जाता है, सुकून सा मिल जाता है। पहले कॉफ़ी आदमी सूंघ ले, सूंघ ले। आहा, आंखें ना खुल भी जाती पिए हैं। तो कम से कम खाना खाते रहो कॉफ़ी सूंघता पी रहे। नहीं सकते, ट्रू, सूंघ तो ऐसा है सकते। डॉक्टर साहब, वाकई में आंखें आपकी, आप थोड़ी देर तक अगर ना पिए, आपको 2-3 बार पीने के बाद डांट पड़ रही है तो आप सूंघे सिर्फ, है ना? आंखें खुल जाती हैं एकदम। कॉफ़ी फिर आदमी ये है कि उससे सूंघ सूंघ के आदमी पीता है, मेरी है ना? तो खुल जाती है वही। उससे बड़ा कुछ अच्छी लोग सी कहते हैं कि refreshing। सूंघने से पेट बढ़ जाता है। हाँ? खाना क्या फरा सूंघने कहती से, है मैं खाना कुछ नहीं सूंघने खाती, से। मैं सिर्फ जो खड़े होकर बनाती नहीं, हूँ वो तो खाना जिसकी खाने के खाने की अरोमा से खुशबू ये होता अरोमा है। से बढ़ जाता है होता पेट। बिल्कुल। पता है मोस्टली जब मैं खाना बनाती हूँ मेरे साथ भी क्योंकि इसी तरह मैं होता जब नाजाबाद में रहा करता था, हमारे यहाँ एक जुम्मन हलवाई हुआ करता था। अच्छा खाता वो बिल्कुल भी नहीं था, चखता होगा यकीनन। पता नहीं, लेकिन वो इतना मोटा था कि वो जब बाइक पे बैठता था तो जिस बाइक पे बैठता था बाइक पंक्चर हो जाती। मेरा ख्याल है हलवाई तो वो मोटे ही किसी के होते हैं। सामने नहीं खाता होगा। हैं? नहीं, हलवाई हाँ, तो मोटे और ही वो होते कहता था हैं। मैं सिर्फ शेफ सूंघ नहीं सूंघ मोटे के, होते, शेफ बड़े मैं स्लिम सिर्फ होते हैं। सूंघ सूंघ के वो हुआ हूँ। मतलब ये मिठाई बनने की जो खुशबू होती है। आ जाए रिजवान आप। मैं आ रहा हूँ। असल में आपने जुम्मन ये हलवाई तो का मुझे जिक्र खतरनाक किया, जुम्मन हलवाई का तो जिक्र। मुझे आना पड़ गया उसकी वजह से, वरना मैं सुकून से बैठा हुआ था। नहीं, एक आए, दफ़ा आए, आप ऐसा हुआ कि थोड़ी सी जगह इत्तेफाक दिल- से मैं वहाँ जा जगह मैं भी दिल में होनी मैं चाहिए। जुम्मन हलवाई के मोहल्ले में रहता था। अच्छा आप भी वही हाँ, नाजाबाद मेरा- में? हाँ। तो कर्फ्यू लगा, वो बहुत मोटा था इसलिए उन्होंने जिक्र किया। और दिलचस्प बात हुई कि कर्फ्यू लगा तो लोग छुप जाते थे, कोई नजर नहीं आता था। एक वो दफा जो था वो गाड़ी आ खंबे के पीछे छुप रहा था। पहुंच आ गई थी, याद है मुझे। तो अब एक शख्स जो कि बहुत मोटा है, उसके सामने अगर 3 खंबे भी रख दिए जाए तो भी नजर आएगा। तो भी नजर तो वो एक खंबे के पीछे छुप रहा था, तो मुझे याद आ गया। हाँ, और जिस एरिया का इन्होंने जिक्र किया है उसके कारी बिल्कुल भाई जफर सामने- कासमी। कारी भाई जफर कासमी साहब वहाँ वहीं रहते थे। रहते थे। और उसके बिल्कुल सामने रिलैक्स सिनेमा हुआ रिलैक्स सिनेमा, गार्ड साहब। और गार्ड साहब बिल्कुल। तो रिलैक्स सिनेमा, गार्ड जिस तरह वो मोटे थे इस तरह गार्ड साहब लंबे थे। लंबे थे। तो रिलैक्स सिनेमा में मैंने अपने बच्चों ने बहुत मूवीज़ इसलिए देखी हाँ। क्योंकि जब लाइट चली जाती थी तो, और हम गार्ड साहब को हाथ हिलाते थे, टिकट तो लेते नहीं थे, मोहल्ले में रहते थे, हम जाके सिनेमा में बैठ जाते थे। हाँ तो पिछले दिनों मैंने जावेद शेख साहब से कहा कि, और नदीम साहब जो उनसे भी मैंने पहले कहा कि भाई आपकी इतनी मूवीज़ देखने की वजह वो सिनेमा है। ठीक है कि वहाँ पर जो और एक मूवी मैंने कोई शायद 8-10 दफ़ा देखी अच्छा है। पहले ज़माने में होता ही था, लोग आराम करने के लिए जो है ना वो भी सिनेमा चले जाते थे, कि घर में एसी का रिवाज नहीं था, सिनेमा में एसी होता था और रेस्ट मिलता तो था। रेस्ट मिल जाता था। तो लोग जाके 10-15 रुपए की टिकट लेके थोड़ी देर 2-3 घंटे सो के अभी भी इत्मीनान इसका से कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। और वो आ ये हुआ जाते कि थे। जब लाइट बहुत लंबी जाए तो लोग मॉल चले जाते मॉल चले जाते हैं। अच्छा फिर अच्छा दुबई में सर मैं आपको पार्क बताऊं, में अगर चले आप अगर आप कभी न्यू ईयर पे जाएं हाँ। दुबई में तो इतना रश होता है बुर्ज खलीफा पे और दुबई मॉल के अंदर कि एक चेयर खाली नहीं होती। हालांकि जो फूड कोर्ट है ना, हज़ारों चेयर है उसमें, लेकिन एक चेयर खाली नहीं होती आप बैठने फूड की। कोर्ट में चेयर फूड आपको कोर्ट खाली चेयर नहीं दुबई मिलती, में- यानी आपको अरे पीछे आज दुबई छोड़ा, आपको डॉल्फिन मॉल यहाँ कराची में नहीं मिलती। ईद के ज़माने में इफ्तार के वक्त आपको डॉल्फिन मॉल में पहले से कहीं ना कहीं जगह लेनी पड़ेगी और वहाँ किसी को बैठाना पड़ेगा जगह घेर के कि प्लॉट भर ना जाए।
उसके बाद आप बैठ के खा सकते हैं वरना तो नहीं। मैं चलें, लास्ट बहरहाल, टाइम लास्ट टाइम हाँ, जब मैं गया तो मैं सिर्फ बैठने के लिए मैंने टिकट लिया सिनेमा का। चले अब शेफ फराज और जो है AC में वो जाके सोया इस सर में वक्त जो है बहुत ज्यादा वो अच्छा मेरे ख्याल में आप लोग किचन में रहें, मैं बैठता हूँ, शेफ फराज आप कंटिन्यू करें। रेसिपी को जी, साथ जी, साथ जी, कंटिन्यू जी, करते बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। सो क्रीमी चिकन के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले दो पैन्स हमने रखे हैं। एक पैन हमने हल्का सा 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है ताकि हम इसमें कैरेट सौते करेंगे, और यहाँ पे भी हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हमें चॉप गार्लिक या गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ 1 टीस्पून, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इसके लिए जो चॉप गार्लिक है बहुत फाइन चॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल मिन्स इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो परफेक्ट। अनियन एज पर चॉइस है, अगर वाइट अनियन मौजूद है तो इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ कोशिश करें कि फिर पर्पल अनियन का इस्तेमाल ना करें। कलर खराब हो जाएगा? उसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग में भी होता है। difference है, okay. जो वाइट अनियन होता है वो थोड़ा स्वीट नोट की तरफ होता है, तो वो बहुत अच्छा इसमें आउटपुट देता है। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे और साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को आपने बारीक स्लाइसिस में करना है, जूलियन कट भी कर सकते हैं, लेकिन जूलियन बहुत फाइन जूलियन नहीं होगा, वो थोड़ा सा 1/2 इंच के करीब उसकी थिकनेस आप रखेंगे। तो वो इसको हम साथ साथ पैन को, अच्छा चूँकि ये थोड़े से थिकन पैन इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हीट रिटेन रहे, बेसिकली स्किलेट में ही ये सर्व हो जाता है। अच्छा, हम तो यहाँ इसको प्लेट सर्विंग देंगे, लेकिन ये स्किलेट्स ही सर्व होते हैं ताकि वो काफ़ी देर तक पाइपिंग हॉट रहते हैं। इस तरह हम इसको साथ साथ थोड़ा सा सौते करते बड़ी जरा जल्दी मैंने कलर आपको change लेट हो ज्वाइन किया, जरा बता दें बना क्या रही हैं? मैं क्रीमी चिकन विद चीज़ बना रही अच्छा, हूँ। क्रीमी चिकन विद चीज़। जी, अच्छा ये विदाउट कार्ब भी अमूमन लोग खा लेते हैं, एक मतलब बाउल लिया एंड यू हैड इट, अदरवाइज इसको पास्ता या राइस के साथ भी सर्व किया जा सकता और है। रोटी के साथ भी? नहीं, रोटी के साथ रोटी के ही, साथ। रोटी के साथ भी गार्लिक ब्रेड ले लें आप। ठीक। जो आपकी बैकेट फिश वो होती है, अपना ब्रेड होती है, उसको गार्लिक ब्रेड या चीज़ ब्रेड, अगर इसमें चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो फिर उसको आप वैसे तो मुझे लग रहा है जितनी चीज़ें इसमें डल रही हैं इसको ऐसे ही खा लिया जाए। ये ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत मज़े का लगता है इस तरह। तो ये थोड़ा सा जब ये टेंडर होगा तो इसको हम बाकी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे इसका। यार बड़ी जल्दी चिकन ने रंग बदल लिया। जी, ये असल में जो हैवी गेज के आपके स्किलेट्स वगैरह होते हैं तो वो हीट बहुत अच्छी रिटेन करते हुए चल रहे होते हैं। अभी डालो अभी फॉरेन फौरन ही कुक हो गया। इसको ज़बरदस्त। 1 बाय 1 हम इस तरह टर्न करते जाएंगे। अच्छा जी, इनके इलेक्ट्रिक चूल्हों के बारे में क्या राय है? इलेक्ट्रिक बर्नर्स बहुत अच्छी हीट देते हैं, अच्छी हीट अच्छी देते हैं, heat उससे बहुत बेहतर अच्छी हीट है वो देते जो हैं। हमारा और खास आपका जो टिपिकल हीट चूल्हे लेवल होते हैं है उससे वो बेहतर बहुत है। मेंटेन रहता है इसमें, हाँ। और समहाउ कनेक्शन लूज हो सकता है, कभी-कभी जिसकी connection वजह जो से है वो बंद हो जाए, तो दैट इज अच्छा, गैस का भी इशू चल रहा है ना हमारे मुल्क में। हाँ, तो अब लेकिन गैस ये कि अगर रात 9 बजे के बाद नहीं है तो इलेक्ट्रिक ये जो चूल्हे होते हैं बेस्ट रहते हैं। बस कनेक्शन को मेरे ख्याल है बार-बार चेक किया चेक जाता है करना चाहिए, कि चल रहा है नहीं चल रहा नहीं चल रहा है। आप देखिए सोलर की फैसिलिटीज से ये बड़ा सहूलत हो गई है कि आप मल्टीपल चीज़ें अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उस तरह से बिल्कुल लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिजली का बिल ताकि ज़्यादा ना आए तो उस वजह से आप सोलर की तरफ बिल्कुल। इतनी बातें सुन के इसने कहा कि थोड़ी देर में कनेक्शन बंद कर देता हूँ, मुझे लग रहा है हमारा चूल्हा जो है वो बंद हो गया। अच्छा जी, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आते हैं, रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं, तो टेक अ ब्रेक।